कहानी शुरू होती है उसी गांव उधापुर से, जहां पिछली रात उस रहस्यमयी डॉल ने ज्ञान भाई का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अगली सुबह राइस्टार जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसे दूर से एक जली हुई बाइक दिखाई देती है। वो दौड़कर वहां पहुंचता है तो देखता है ज्ञान भाई का शरीर लहूलुहान पड़ा है, लेकिन सिर गायब है। राइस्टार डर के मारे कांपने लगता है। गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। राइस्टार से कहते हैं कि आज से तुम इसी गाँव में रहो, क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे। दूसरी तरफ राइस्टार और ज्ञान भाई के माता पिता गहरे दुख में हैं। राइस्टार अब ठान लेता है कि वो इस गांव के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रात होती है। गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, पर राइस्टार अकेला बीच सड़क पर खड़ा रहता है, रात का इंतजार करता हुआ। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, धुंध उठने लगती है और एक लड़की के रोने की आवाज गूंजती है। राइस्टार चिल्लाता है, सामने आओ, कौन हो तुम और क्यों सबको मार रही हो? तभी धुंध हटती है और उसके सामने वही डॉल खड़ी होती है। डॉल बोलती है, मैं मदद मांग रही हूँ, पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं 20 सालों से इस गांव में फंसी हुई हूँ। राइस्टार पूछता है, तो फिर तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? डॉल उदास होकर कहती है, मैं मदद मांग रही थी, लेकिन वो डर गया। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मेरा नाम सोना है। मैं 20 साल पहले सुंदर नगरी नाम के गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। मेरा एक छोटा भाई था और माँ बाप भी, लेकिन अकाल पड़ने की वजह से हमारा गांव सूख जाता है और भूखमरी भी फैल जाती है। भूखमरी की वजह से मेरे माँ बाप मर जाते हैं। फिर हम वो गांव छोड़कर उधापुर आ जाते हैं। भाई खेत में काम करता था, मैं घर पर रहती थी। एक दिन जिस खेत में भाई काम करता था, वहां से गेहूं चोरी हो गए। सारा इल्जाम मेरे भाई पर लगा। गांव वालों और सरपंच ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। जब मैं वहां पहुंची, तब तक उसका सिर ही बचा था। मैं गुस्से में शाम को सरपंच के घर गई और फिर मैं गुस्से में चिल्ला के बोली, सरपंच बाहर आ। सरपंच बाहर आता है और मैं उससे पूछती हूँ कि क्या कसूर था मेरे भाई का, तो सरपंच बिना कुछ सोचे मुझ पर हाथ उठा देता है और मेरी वही दर्दनाक मौत हो जाती है। जब मेरी आंख खुली तो मैं इस डॉल के शरीर में थी। अब मैं बदला लेने के लिए भटक रही हूँ, लेकिन मैं सरपंच को मार नहीं पा रही। राइस्टार बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम मेरे भाई को ठीक करोगी। अगली सुबह राइस्टार उस सरपंच के पास जाता है और कहता है, आज रात तुम्हें कुछ दिखाना है, गांव की सड़क पर चलो मेरे साथ। रात होती है। राइस्टार और सरपंच दोनों गांव की बीच सड़क पर खड़े होते हैं। तभी फिर से रोने की आवाज आती है। धुंध छा जाती है और फिर सामने प्रकट होती है डॉल, सोना। राइस्टार पीछे हटता है और कहता है, अपना बदला पूरा करो। सरपंच घुटनों के बल गिरकर माफी मांगता है, पर डॉल आगे बढ़ती है और एक ही झटके में उसका सिर उड़ा देती है।